हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे फाइंड करें। काफ़ी लोगों का क्वेरीज रहता है। बहुत से लोग जो है ट्विटर हो गया या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग स्टॉक को कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग एक बेहद ही सिंपल, बहुत ही इजी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। सिंपल, अगर आपको प्राइस एक्शन आ रहा है तो आप अच्छे तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कैसे हम लोगों को स्टॉक को फाइंड करना है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, ट्रेडिंग अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो फिर आपका पेशेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपके पास पेशेंस काफी होना चाहिए जिससे कि आप अपने सेटअप के लिए वेट कर सकें। आप जबरदस्ती का जो है मार्केट में फोर्स एंट्री जितना अवॉइड कर सके करें। आप जो है एक अच्छे ट्रेड को लेने का कोशिश करें। रिजल्ट क्या होगा ये कंप्लीट जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार आपने एंट्री ले लिया, आपने एसएल लगा दिया, उसके बाद टारगेट आपका मिलेगा नहीं मिलेगा ये मार्केट के ऊपर है। ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में दो ही है, एक है एंट्री और दूसरा है एसएल। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है। कौन से स्टॉक में एंट्री लेना है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये आपके हाथ में है। टारगेट आपके हाथ में नहीं है। एसएल को हिट करना ये भी आपके हाथ में नहीं है। ये सभी जो है वो आपको मार्केट के हाथ में है। वो मार्केट का वेरिएबल है, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आपका फोकस होना चाहिए एक बेस्ट ट्रेड जिसको आप बोलते हैं। आपको एक बेस्ट ट्रेड को लेना है, एक अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट करना है और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यानी कि एक प्रॉपर एसएल के साथ आपको ट्रेड करना है। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं तो फंडामेंटल हैं तो फिर आपका थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो सकता है। जो बिजनेस खराब होगा तब आप एग्जिट करेंगे तो वो डिफरेंट वेरिएबल हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपका एंट्री काफ़ी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका एसएल जो है एक प्रॉपर एसएल होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको टाइप करना है वॉल्यूम सॉकर। वॉल्यूम सॉकर्स को अगर आप ओपन करेंगे जो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखेगा चार्ट इंक का, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप स्कैन करेंगे, रन स्कैन करेंगे, ऑलरेडी जो है यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आ गया। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, यहाँ पे आज 5.25% का तेजी देखने को मिला। लुपिन यहाँ पे 6% का गिरावट, अरविंदो फार्मा 6% का गिरावट, इप्का लेबोरेटरीज 6.5% का गिरावट। यहाँ पे मोस्टली आपको फार्मा स्टॉक, उसके बाद ONGC, उसके बाद अगर वापस से देखेंगे तो अगेन लॉरस लैब, कोफोर्ज IT, मदरसन सूमी, भारत फोर्ज, तो ये सभी स्टॉक हैं। यहाँ पे इन सभी स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिला और एक सिंगल स्टॉक है जो कि आपको यहाँ पे बाई साइड के लिए दिख रहा है। अब अभी मार्केट अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको ओनली 10-11 स्टॉक्स दिख रहे हैं और ज़्यादा जो है डाउन साइड के मूव के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज टू निगेटिव है। जब ये बुलिश रहेगा तो आपको ज़्यादा बाई साइड के लिए ट्रेड दिखेगा और आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है जो ओनली 10 स्टॉक मुझे दिख रहा है। अगर आपको जितना कम स्टॉक दिख रहा है आपको फिल्टर आउट करने में उतना इजी होने वाला है। जितना ज़्यादा आपके स्टॉक्स आपके फिल्टर में आएंगे फिर आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, एक एक करके उसको एनालाइज करना है। अब सपोज अगर आप बाई साइड के लिए स्विंग ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप जो है जहाँ पे अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है उन सभी स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग हुआ, यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग हुआ, इन सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगर आप बाई साइड के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आज आपके लिए एक ही ऑप्शन है, GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब इसके बाद आप चले जाएंगे अपने ब्रोकर टर्मिनल पे और यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे इस स्टॉक का चार्ट। अभी अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट हम लोगों के सामने ओपन है, आपको एक
हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी कि एक बार के लिए वीकली चार्ट को जाके दिखना है जो ये स्टॉक में हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, जो स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। यानी कि यहाँ पे स्टॉक प्रीवियस 7 वीक से कंसोलिडेट कर रहा था, अभी ब्रेकआउट किया है, तो एक पॉजिटिव साइन आपको मिल गया। अब आपको यहाँ पे दिखना है, ये बेसिक प्राइस एक्शन का है। जो आपको बेसिक प्राइस एक्शन अगर आप आता है तो ये सभी जो है एक बहुत ही इजी वर्क है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे जो इसके लेफ्ट में सपोर्ट है या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे जस्ट ऊपर एक कंसोलिडेशन जोन हुआ था, और उसके बाद एक अच्छा रैली इस स्टॉक ने किया है। वापस से उसी लेवल के पास जो है ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक सपोर्ट जोन के पास तो है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है जो कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, या फिर आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फ्रंट लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेकेड आई से भी आपको विजिबल हो रहा है, जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिख रहा है। ऐसा नहीं है जो फिल्टर में आ गया तो इमीडिएट आपको बाई कर लेना है। अब आपको यहाँ पे चेकआउट करना है इस स्टॉक में हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। अगेन जैसे ही इस लेवल को हिट कर रहा है, यहाँ पे वंस अगेन सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यानी कि अब आपको एक बात तो क्लियर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस स्टॉक को देखेंगे, ये स्टॉक जो है 2024 के मार्च मंथ से ही लगातार डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक अच्छा बेस बना है, और बेस बनने के बाद वीकली बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, और यहाँ पे इमीडिएट जो है वो रेसिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का। यानी कि अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो इसका मतलब है जो इस स्टॉक में तो एक अच्छा रैली आ सकता है, क्योंकि इसके बाद जो एक रेसिस्टेंस जोन है वो 140 145 के जोन पे है। तो यानी कि यहाँ पे जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इस स्टॉक में। अब आपको वेट करना है, अब यहाँ पे आपके लिए पेशेंस जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने ये फिगर आउट कर लिया जो इस ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेकआउट करना है। आप चाहे तो इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में स्विच कर जाएंगे। आवरली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट लेवल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको फिट कर रहा है। अभी अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आवरली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, ऑलरेडी जो है यहाँ पे मोमेंटम हो चुका है। 105 के लेवल से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो तकरीबन जो है 10% का ये मोमेंटम हो चुका है। 10% के मोमेंटम के बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी अगर हुआ है, तो स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। या तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करेगा, या फिर थोड़ा सा रिट्रेस बैक करेगा समवेयर अराउंड 110 112 के पास जो है ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है रिट्रेसमेंट पे, या फिर ये स्टॉक जो है आपको कंसोलिडेट करेगा। अब क्या करने वाला है ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता। आपको बस इतना पता है, जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा मुझे एंट्री लेना है। बस आप वेट कीजिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा सा स्टॉक रुकेगा, उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप जो है यहाँ पे इजीली प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को। अब आपको मिल गया, वीकली चार्ट बुलिश है, डेली चार्ट बुलिश है, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होगा वीकली पे भी होगा, डेली पे भी होगा, और साथ ही साथ आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो जिस हिसाब से आप अपने टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एसएल शिफ्ट होगा। अगर आप डेली चार्ट में ट्रेड करेंगे तो आपका एसएल जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अगर आप यहाँ पे आवरली चार्ट में ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल जो है डेली के कंपेरिटर में रिलेटिवली जो है छोटा होगा, और छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो और छोटा एसएल मिलेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका टारगेट भी वेरी करेगा। बड़ा टाइम फ्रेम पे आपका टारगेट भी बड़ा होगा, आवरली पे उससे छोटा टारगेट होगा, और अगर और लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली जो है आपका टारगेट और मिनिमाइज होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर भी बात करेंगे, सपोज यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक है लुपिन। लुपिन को एक बार देखते हैं, जो लुपिन में हम लोगों को शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है क्या, क्योंकि स्टॉक में गिरावट हुआ है। अब अगर यहाँ पे आप लुपिन को देखेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे प्राइस एक्शन का नॉलेज है,
तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इमीडिएट इस स्टॉक के लिए यहाँ पे सपोर्ट है, ये स्टॉक जो है इस लेवल पे सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट किया, उसी जोन से यहाँ पे भी बाउंस किया है। ऊपर के लेवल से जरूर जो है एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेसिस्टेंस दिख रहा है। ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर इस स्टॉक में 1750 तक का एक अच्छा गिरावट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद फर्दर ये डिसाइड होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आपको स्टॉक के लिए वॉल्यूम सॉकर्स पे जाना है, वहां से आपको स्टॉक पिक करना है, उसके बाद आपको उसके ऊपर अपना बेसिक एनालिसिस करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है, रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है, फिर आपको अपना एसएल फिक्स करना है, फिर आपको अपना एंट्री पॉइंट फिक्स करना है, और उसके बाद आपको चेकआउट करना है जो क्या वो जो आप टारगेट के लिए यहाँ पे एम कर रहे हैं, क्या वो टारगेट अचीवेबल है। बड़े टाइम फ्रेम में आप जा सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आप स्विच करके देख सकते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, जो आपको कहाँ पे रेसिस्टेंस मिल सकता है जिसके अकॉर्डिंग कि आप अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सके। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर फर्दर और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।